गुड मॉर्निंग, नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज आप हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 8 और पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है कारक। इंग्लिश में कैस कहते हैं। और हो सकता है यह पाठ आपके लिए नया हो या पहले से इसके बारे में आपने सुन रखा हो। तो इस पाठ को समझने के लिए हमें पाठ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक को देखें और उसमें अध्याय 8 निकालें और पाठ से जुड़ें। यदि इस पाठ में आई हुई बात को आप याद करते हैं, इसमें याद करने के लिए बहुत अच्छी बातें आई हुई हैं। उन्हें अगर आप याद करेंगे तो निश्चित कारक के बारे में सीखेंगे और यह चैप्टर अगली सभी क्लासों में आपको पढ़ने में मिलेगा। और यदि आप 5th स्टैंडर्ड में इस पाठ में कुछ अच्छा सीख जाते हैं तो अगली क्लासों में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने यह सोच रखा है कि 5th स्टैंडर्ड में दोनों सेक्शनों में प्रत्येक बच्चे ने हिंदी व्याकरण में अपना 7 पाठ तक पूर्ण होमवर्क कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने केवल बुक में ही कार्य पूरा करके इतिश्री कर रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कॉपी करेक्शन के लिए विद्यालय आएंगे तो यह सब नोटबुक में भी लिखा होना चाहिए। आप सोचेंगे क्यों लिखें नोटबुक में? जब आप बुक में लिखाते रहें तो हम नोटबुक में क्यों लिखेंगे? बेटा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितने वर्ड हिंदी में लिखते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना ही आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। और यदि आप हाँ, पेंसिल से आप बुक में लिख सकते हैं, लेकिन पेन के माध्यम से, ब्लू पेन या ब्लैक पेन की मदद से आप अपनी नोटबुक में भी ये कार्य ज़रूर करना सीखें। क्योंकि आपका कॉपी करेक्शन जब होगा तो उस समय आपकी नोटबुक भी देखी जाएंगी। इसलिए आप संपूर्ण चैप्टरों का वर्क फिर नोटबुक में करें। आइए कारक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा दी गई है। एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। आप सभी जानते हैं कि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। तो एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम अर्थात कर्ता को, सब्जेक्ट को वाक्य की क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यह बात आपको याद कैसे होगी? देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है, वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम अर्थात कर्ता को वाक्य की क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यहाँ कौन कौन जुड़ रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम। किससे जुड़ रहे हैं? किससे जुड़ते हैं? क्रिया से। तो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जो जोड़ने वाले हैं वे ही कारक माने जाते हैं। जैसे आप कोई एक्टिविटी बनाते हैं, आपके पास कोई पेपर है और उसमें आप दूसरा पेपर अटैच करना चाहते हैं, तो या तो स्टेपल करना पड़ता है या फिर उसमें आप गोंद लगाते हैं। तो दोनों को एक करने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही यहाँ संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। आप सभी जानते हैं, जिस तरह आपके परिवार में अनेक सदस्य हैं, लेकिन
उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। जैसे आपका और आपकी माँ का संबंध माँ बेटे का है, माँ बेटी का है, पिता पुत्र का है, भाई भाई का है, बहन भाई का है, भाई बहन का है। इस तरह से हमारे रिश्ते हैं, संबंध है। उसी प्रकार वाक्य में अनेक शब्द होते हैं लेकिन उनका आपस में संबंध होता है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाक्य में होते हैं, ये कर्ता के रूप में मिल जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। एक बार और बोलेंगे, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहे जाते हैं। एक बार फिर सुन लें, एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम अर्थात कर्ता की वाक्य की क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। हमने ये समझ लिया है कि वाक्य में कर्ता भी होता है, वाक्य में क्रिया भी होती है, मतलब सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। तो उनमें जो संबंध जोड़ने वाले शब्द होते हैं जी बीच बीच में, उन शब्दों को ही कारक कहते हैं। आप नीचे चित्र में देखकर समझ सकते हैं। आप चित्र देख रहे हैं, देखिए, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो यहाँ पे माँ और बच्चों का संबंध है और बीच में ने जुड़ा हुआ है और बच्चों और खाने के बीच में के लिए जुड़ा हुआ है। तो देखो, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो इसमें हम देखते हैं कि खाना जो शब्द है वो क्रिया है। तो क्रिया को जोड़ने के लिए शब्द आया है और माँ और बच्चों को जोड़ने के लिए ने शब्द लगा हुआ है। और दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं, पेड़ पर तोता बैठा है। तो पेड़ और तोता जो बैठा हुआ है, तो पेड़ और तोता के बीच में पर लगा हुआ है, तो ये पर ही शब्द कारक माना जाएगा। तो दोनों उदाहरणों में हमने समझा है, यहाँ पहले में ने और के लिए और दूसरे में पर, ये कारक चिन्ह हैं। तो देखिए, अब यहाँ स्पेशल रूप से हमें संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको याद रखनी है। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। आप जानते हैं कि अनेक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उन सेंटेंसों में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, नाउन व प्रोनाउन, और उनका वर्ब के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशन को बताने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। आप 4 चरणों में या 4 पार्ट में इस बात को कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ये आपको बात मैंने समझाई है, आप ध्यान रखना। संज्ञा और सर्वनाम किसका? संज्ञा और सर्वनाम का। किससे? वाक्य की क्रिया से। क्या? संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस तरह हमने समझा है संज्ञा या सर्वनाम की उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब देखते हैं कारक के भेद। बेटा, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। इनकी कारक चिन्ह परसर्ग कोष्ठक में दिए गए हैं। देखिए, पहला कारक है कर्ता कारक और इसका चिन्ह है ने। दूसरा कारक है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को। तीसरा कारक है करण कारक, करण कारक, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह है को या के लिए। पांचवा कारक है अपादान कारक, इसका अर्थ होता है से अलग होने के लिए। छठवां कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का की के। और सातवां कारक है अधिकरण कारक और इस कारक का चिन्ह है मैं पर। और आठवां कारक है संबोधन कारक और इसका चिन्ह है हे अरे। अब देखिए, आपने यहाँ 8 भेद देखे और इनके नाम को पढ़कर समझा है। तो मैं आपको इजी वे में याद करने का तरीका बता देता हूँ, जिसको आप ध्यान रख करके इनके नामों को याद रख सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए,
अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार बच्चे 1 मिनट में ही, 1 मिनट से भी पहले इनको बोल देते हैं पूरे 8 को, क्योंकि उन्होंने एक सॉन्ग जैसा बना रखा है, एक गीत की तरह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कैसे बोलेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कैसे बोलेंगे? आप एक बार और बोलेंगे मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार हमने कारकों के नाम और उसके चिन्हों सहित याद करने का अभ्यास किया है। आप भी इनको याद कर लें, निश्चित आज ही याद हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं पहले बार कर्ता के बारे में। कर्ता कारक, कर्ता कारक कौन होता है? जो वाक्य में क्रिया करने वाला होता है, जो क्रिया करता है उसे, मतलब क्रिया का संबंध होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म कौन होता है? कर्ता क्रिया के माध्यम से जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। करण किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कहते हैं, और कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। संबंध में जब दो शब्दों के बीच संबंध बताया जाता है, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण का मतलब आधार होता है। आपने देखा है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं वे किसी न किसी वस्तु पर रखी हुई हैं, टिकी हुई हैं। आधार जिसको कहते हैं हम, है ना, तो आधार में अधिकरण कारक होता है। संबोधन, हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं तो उसमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। कर्ता कारक कौन है? जो क्रिया करने वाला होता है। कर्म कारक कौन है? जो कर्ता क्रिया के माध्यम से कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक कौन है? करण कारक कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? मतलब कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक में दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं। संबंध कारक में दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाता है। अधिकरण में आधार बताया जाता है। संबोधन में किसी को बुलाया जाता है। इस प्रकार से कारक के भेदों के नाम को आप याद रख लें। एक बार और दोहराते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार से सीरियल टीसी यानी सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से आपको ये 8 नाम याद करने हैं। बहुत ज़्यादा नाम दिखने में लग रहे हैं, लेकिन इनको हम कोशिश करें तो ये याद हो सकते हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है देख सकते हैं आप, इसके नीचे दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले कारक का कर्ता कारक, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होती है ने, तो माँ ने खाना बनाया। किसने बनाया? माँ ने। तो ने जो चिन्ह है इसका मतलब माँ में कर्ता कारक है। और दूसरा कर्म, कर्म कारक का उदाहरण यहाँ दे रखा है। राम ने सोहन को पत्र लिखा। कर्म को है ना, तो को किसको? सोहन को। क्या किया? पत्र लिखा। तो को जो है वो कर्म कारक की पहचान है। करण में वह साइकिल से बाजार गई। किससे गई? क्रिया हुई जाने की। किससे? साइकिल से। तो साइकिल जो है उसके बाद से चिन्ह दिखाई दे रहा है। से ही हमें पहचान लेना है कि ये करण कारक है। अब संप्रदान कारक के दो चिन्ह होते हैं, को या के लिए। देखिए, बच्चों को मिठाई दो। किसको? बच्चों को। तो ये को चिन्ह जो है संप्रदान कारक की पहचान है। अपादान में देखिए, बाजार से सब्जी ले आओ। अब देखो भैया, एक बात ध्यान आपको रखनी है, करण कारक और अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं।
परसर्ग चिन्ह एक जैसे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। करण में तो साधन का अर्थ होता है, अपादान में अलग होने का। जैसे बाजार से सब्जी लेकर के आए तो बाजार अलग है और वहाँ से सब्जी लेकर के हम आ गए, तो दोनों चीज़ें अलग हो गई। पहले ये सब्जी बाजार में थी लेकिन अब वहाँ से अलग हो गई है। तो इस तरह से जब कोई वस्तु किसी जगह से दूर हो जाती है तो उसमें से लगता है और से का मतलब अलग होना। इस प्रकार अपादान के वाक्य को पढ़ करके हम समझेंगे। तो मुख्य थोड़ी सी जो कठिनाई है बच्चों को यही होती है कि वो करण कारक और अपादान कारक में भेद नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि करण कारक में तो साधन का प्रयोग, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से, तो पेन द्वारा, जो द्वारा अर्थ होता है ना, वाई बी वाई 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 मीन्स द्वारा, जो द्वारा अर्थ होता है वो करण कारक होता है, और जहाँ वस्तु अलग होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमने पेज नंबर 39 पर कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग को समझ लिया है। मैं आपसे चाहता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप कारक के 8 भेदों के नाम और उसके चिन्हों के नाम आज ही याद करके ऑडियो माध्यम से हमको भेज सकते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 40 पर दी हुई बात है। 6वां कारक है संबंध कारक। तो संबंध कारक का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि रमेश नेहा का भाई है। तो रमेश और नेहा का संबंध बता दिया का ने। तो संबंध कारक का जो चिन्ह है वो का की है, तो इसमें से का, तो का से हमने पहचान लिया ये संबंध कारक का उदाहरण है। और अधिकरण कारक में एक तो में होता है, एक पर होता है। देखिए मछलियाँ तालाब में हैं, मछलियाँ कहाँ हैं? तालाब में। तो में जो शब्द है उसमें अधिकरण कारक का चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से ये उदाहरण मछलियाँ तालाब में है अधिकरण कारक का उदाहरण है। 8वां जो कारक है संबोधन, हे भगवान सबकी रक्षा करो, तो हे शब्द जो है वो संबोधन कारक माना गया है। इस प्रकार से आप पहला काम यही है कि आप कारकों के नाम और विभक्ति सहित परसर्ग सहित उनको याद कर लें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार से मैंने भी ये कक्षा 5-4 में ही याद कर लिए, मुझे आज तक याद हैं। और मुझे कोई भी कभी भी कहे कि कारकों के नाम बताओ तो मैं उन्हें नाम ही नहीं विभक्ति चिन्हों के साथ बोल करके सुना देता हूँ। आप भी सुना सकते हैं। आओ पाठ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार हमने ये पाठ यहाँ संपूर्ण किया और इस पाठ में हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद चिन्हों सहित और वाक्य में प्रयोग को समझा। इस प्रकार आपको परिभाषा याद रखनी है और कारक के भेदों के नाम भी याद रखने हैं। अब अभ्यास की तरफ जुड़ जाते हैं। मौखिक प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं? तो मैंने सरल परिभाषा यहाँ आपको दी है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, परंतु तुम्हें यहाँ नहीं लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोटबुक में लिखें, बुक में कोई लिख करके हमें नहीं भेजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कर्ता कारक के 2 उदाहरण दीजिए। आप देख रहे हैं कर्ता कारक का उदाहरण है, आरुष ने लिखा, क्षमा ने पढ़ा। तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए हमने कर्ता का उदाहरण दे दिया। अब लिखित और रचनात्मक कार्य से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, रंगीन शब्दों में कौन सा कारक है लिखिए। जब तुम्हें कारक के भेद नाम याद हो जाएंगे, परसर्ग नाम हो जाएंगे याद, तो आप तुरंत किसी भी वाक्य को पहचान सकने में सक्षम हो जाएंगे और तुम चैलेंज करने लायक हो जाएंगे कि बताओ मुझे कोई सेंटेंस बताओ, मैं बताऊंगा कि उसमें कौन सा कारक है। देखिए पहला, राहुल ने खाना खाया, तो ने आया है इसलिए ये कर्ता कारक है। ने जो चिन्ह है वो कर्ता कारक का है। दूसरा उदाहरण, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, को पढ़ाती है। यहाँ पे जो है आप कर्म कारक या संप्रदान कारक लगा सकते हैं, है ना। इस प्रकार तीसरा, मोहन छत पर है, तो छत पर जो चिन्ह है वो अधिकरण कारक का है। चौथा जो प्रश्न आप देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, तो अरे जो शब्द है वो संबोधन कारक का है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब आपको पता है पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, तो जो वस्तु अलग होती हैं वहाँ से लगता है, तो से में अपादान कारक होता है। छठवां, रमा साइकिल से स्कूल जाती है, किससे जाती है? साइकिल से, साइकिल द्वारा जाती है, तो से जो चिन्ह है वो करण कारक का माना है।
यह राधा की गुड़िया है, तो गुड़िया और राधा का संबंध है, इसलिए यहाँ की जो चिन्ह है वो संबंध कारक का है। 8वां प्रश्न है, श्वेता ने एकता को उपहार दिया, तो किसको दिया? एकता को दिया, तो यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए कर्म कारक मान लिया जाएगा। अब आप इन 8 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो दूसरा जो है ना उसमें आप के लिए या को मतलब संप्रदान कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, संप्रदान करना है आपको, ठीक है। और ख वाला प्रश्न है उसको ध्यान से समझेंगे। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद पूर्ण करना है। यहाँ पे ये अनुच्छेद दिया गया है और इसमें हमको चिन्ह लगाने हैं। कल आरोही का जन्मदिन था, उसने प्रिया, शानवी और रेखा को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। आरोही ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, उसकी सहेलियां उसको उपहार लाईं। आरोही बहुत खुश थी, उसने केक काटा, सबको दिया, सब खुशी खुशी अपने घर गए। इस प्रकार से आप देखो तो कल आरोही का, तो का जो है वो संबंध कारक है, ने में कर्ता कारक है, को में जो है आप कर्म कारक मान सकते हैं, और फिर ने में कर्ता कारक हो गया, की में संबंध कारक हो गया, फिर को में संबंध कारक हो गया, और को में मतलब संप्रदान कारक मान सकते हैं, और ने में जो है कर्ता कारक माना जाएगा। इस प्रकार से ख वाला प्रश्न आप संपूर्ण कर लें। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करने हैं। आप देख रहे हैं मेज पर पुस्तक रखी है ना, किताब रखी है, तो हमने ये वाक्य पूरा करना है। देखिए पहला, किताब मेज पर रखी है, तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण बन जाएगा क्योंकि पर हमने लगा दिया। दूसरा, रोहन साइकिल से गिर गया, तो ये बच्चा आप देख रहे हैं ये गिर गया है साइकिल से, तो किससे गिरा है? साइकिल से, तो अलग हो गया है। यहाँ अपादान कारक, साइकिल अलग दिखाई दे रही है, बच्चा अलग है, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। तीसरा, राम ने नाश्ता खाया, तो ने यहाँ पे कर्ता कारक का चिन्ह है। चौथा, यह कनका की पेंसिल है, तो कनका की पेंसिल बताई जा रही है, तो की जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे संबंध कारक मान लिया जाएगा। और 5वां सवाल है, बूंदें बादल से गिरती हैं, तो देखो भैया बादल से बूंद गिरकर अलग हो जाती हैं, इसलिए यहाँ से जो चिन्ह है वो अपादान कारक का मान लिया जाएगा। 6वां जो सवाल है, मैंने पिंजरे में तोता देखा, किस में देखा? पिंजरे में, तो कोई चीज़ कहाँ है? पिंजरे में है, तो इस प्रकार में जो कारक चिन्ह है वो अधिकरण का है। इस प्रकार ये 6 जो उदाहरण हैं इनको आप समझ चुके हैं कि किताब मेज पर रखी है, रोहन साइकिल से गिर गया, राम ने नाश्ता खाया, यह कनका की पेंसिल है, बूंदें बादल से गिरती हैं, मैंने पिंजरे में तोता देखा। इस प्रकार पेज नंबर 41 पर दिए हुए प्रश्न अभ्यास को हमने संपूर्ण किया है और पाठ 8 का अध्ययन किया है। आपको क्या करना है? कारक की परिभाषा याद करके ऑडियो माध्यम से भेजें, और कर्ता के नामों के साथ साथ परसर्ग यानी चिन्हों का भी प्रयोग करते हुए आप हमें सुनाइए और ऑडियो माध्यम से हमें अपने होमवर्क के रूप में कार्य भेज दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आज का कार्य आप आज करके पूरा करते हैं तो ये एक आदर्श अच्छे बच्चों का गुण है। यदि आप अच्छे हैं, मन में ये विचार करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो ये कार्य आप कर लेना और अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।